हाय डियर स्टूडेंट, आज हम अगले चैप्टर की बात करेंगे जो कि क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार और बेस यानी एसिड, बेस एंड क्षार। इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे जो 2026 में पूछे जाएंगे या पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इस चैप्टर में पहला टॉपिक है आपका अम्ल, जिसमें उसका डेफिनेशन पूछा जाता है कि अम्ल किसे कहते हैं, विथ एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो डेफिनेशन के तौर पे हम लिख सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी अगर इसको तोड़ा जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। अगर ये टूटेगा, इसका जल का विलयन बनाएंगे तो ये H+ देगा और Cl- देगा। ये H+ ही सिद्ध करता है कि ये एसिड है। यानी एसिड की पहचान होती है कि वो टूटेगा, जल का विलयन बनाएंगे तो H+ आयन देता है। ये एसिड की पहचान होती है। अगर हम स्वाद की बात करें तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और लिटमस पेपर की अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करें तो लिटमस पेपर अम्ल को क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर वो अम्ल है तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसको याद करने का छोटा सा ट्रिक है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कह सकते हैं अनिल। अनिल मतलब अ फॉर अम्ल, एन से हो जाएगा नीला और ला से हो जाएगा लाल। यानी अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसी प्रकार क्षार के लिए अगर हम देखेंगे तो क्षार का जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी क्षार जो होगा वो लाल को नीला कर देगा। बस इतना छोटा सा डिफरेंस है। अगला टॉप पॉइंट अगर देखें तो ये धातुओं के साथ अक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यानी अगर हम किसी भी अम्ल की क्रिया अगर धातु के साथ कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। आगे देखें तो आपको इसमें पता चलेगा कि और क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यानी आर्हेनियस का क्या सिद्धांत है। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ पानी में घुलकर H+ आयन देता है वो अम्ल कहलाते हैं। उसी तरह ब्रांस्टेड-लारी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ब्रांस्टेड-लारी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। H+ आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है क्योंकि H+ देगा, Cl- देगा। उसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो यहाँ पे 2H+ आप देख सकते हैं कैसे टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए हम यहाँ पे रिएक्शन तो कर देते हैं, H+ प्लस Cl- देता है, ये देगा H+ यानी 2H+ SO4 -2 देगा। उसी तरीके नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये देगा H+ और NO3- देगा। सेम एसिड की बात करें यानी एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड जब टूटेगा तो ये भी बनाएगा H+ और प्लस CH3COO-। तो सभी में देखो H+ आयन आ रहा है, यानी ये सभी एसिड है, ये इनकी पहचान होती है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। दूसरा टॉपिक आपका जो होगा वो क्षार, अम्लों का रासायनिक गुण क्या होता है। तो अम्लों के रासायनिक गुण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका गुण क्या है। अम्लों के रासायनिक यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यानी जिंक अगर HCl के साथ क्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकालता है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलता है। सेम दूसरा, अगर धातु ऑक्साइड के साथ अगर हम एसिड की क्रिया कराते हैं तो वहां पे भी आपका जल का निर्माण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, यानी कॉपर का ऑक्साइड है और HCl के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्यूप्रस क्लोराइड बनाएगा और जल बना लेता है। तो इस तरीके से इसके रासायनिक गुण है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अम्ल के रासायनिक गुण का केवल समीकरण दीजिए, यानी ओनली समीकरण पूछा जाता है जिसमें ये दोनों आप दे सकते हैं, कोई एक दिया जा सकता है, आपका फिक्स होता है। अगला देखते हैं कि क्षार के साथ क्रिया, यानी क्षार के साथ अपक्रिया पर पानी और नमक बनाते हैं, यानी कि ये उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। यानी जहां अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण का निर्माण होता है और जल बना लेते हैं, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो सबका अलग अलग रिएक्शन के अनुसार जो बनता है वो देखेंगे। तो अम्ल यानी एसिड जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार होता है, दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण होता है और जल का निर्माण होता है। ये एक उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, हर साल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यानी सोडियम कार्बोनेट और HCl जब क्रिया करेंगे तो लवण यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बोनेट कभी भी क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड श्योरली वो देता है। दूसरा रिएक्शन देखिए, बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा जो कि लवण होता है, जल बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला आप देखिए, लिटमस एवं संकेतांकों का रंग बदलना, यानी कैसे बदलता है। नीला लिटमस लाल हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज लाल कलर देगा और
फिनोल्फ्थालीन जो होता है वो रंगीन होता है, ये अम्ल की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम अगली इसके बाद दूसरा देखते हैं, अगला टॉपिक जो कि आपका अम्ल का उपयोग है। तो अम्लों का क्या उपयोग होता है अच्छे से पता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अम्लों के उपयोग बताइए, अम्लों का रासायनिक गुण बताइए। ठीक है, तो उपयोग में देखिए, उद्योगों में धातुओं की सफाई करने में जो धातुएं निकलती हैं, जिसका हम लोग मतलब क्या नाम है, जो खनिज होते हैं, अयस्क होते हैं, उनकी सफाई करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कारखानों से धातुओं की सतह पे जो जंग लगते हैं उनको हटाने के लिए एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपका क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। रंग, दवा और प्लास्टिक बनाने में, रंग को बनाने में अम्ल का उपयोग किया जाता है, दवा बनाने में यानी मेडिसिन में इसका अच्छा खासा उपयोग होता है। उसके अलावा आपका प्लास्टिक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल जो कि एक दुर्बल अम्ल होता है, का उपयोग प्लास्टिक, दवाइयां, रंग यानी डाई, शैम्पू और प्रसाधन सामग्री बनाने में किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन होता है, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भोजन के संचारण में इनके जो भोजन खराब होने से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल जो कि एक सिरका होता है, का उपयोग अचार और खाद्य संरक्षण में होता है। सिट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल का खाद्य पदार्थों के में स्वाद एवं संरक्षण हेतु डाले जाते हैं, यानी कि इसको मिला दिया जाता है तो उसके संचारण की प्रवृत्ति जो होती है घट जाती है, यानी खराब होने के चांस कम हो जाते हैं और काफी समय तक इसको प्रिजर्व करके संरक्षित करके रखा जा सकता है। कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग में यानी अम्लों का उपयोग कपड़े को रंगने, धोने और चमड़ा तैयार करने में किया जाता है, यानी उसको सफाई करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका अम्ल के उपयोग। अगला टॉपिक आपका क्षार है। अब क्षार की बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि क्षार किसे कहते हैं, इसकी क्या पहचान होती है, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, तो ये सारी चीज आप इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्षार का डेफिनेशन देखा जाता है कि क्षार वह पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने के बाद OH माइनस देते हैं, यानी इसकी पहचान होती है कि क्षार जब भी जल में घोला जाएगा यानी कि विलय किया जाएगा, विलयन बनाया जाएगा क्षार का, तो OH माइनस आपको मिल जाता है। आर्हेनियस के अनुसार जो पदार्थ पानी में घुलकर OH माइनस देते हैं वे सभी क्षार कहलाते हैं, जबकि ब्रांस्टेड-लारी के अनुसार क्षार वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, यानी H+ जो ग्रहण करता है उसको हम लोग क्षार कहते हैं। उदाहरण देखिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनाते हैं आप, तो ये बनाएगा Na+ और OH माइनस। उसके अलावा आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं KOH, तो ये बनाता है K+ और OH माइनस। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक पोटास कहते हैं, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास कहा जाता है। आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम इसका जब जलीय विलयन बनाएंगे तो Ca2+ देगा, जबकि OH के 2 मॉलिक्यूल देते हैं। उसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें NH4OH, ये जलीय विलयन बनाएंगे तो जलीय विलयन इनका जो बनेगा ये NH4+ बनेगा और OH माइनस बनेगा। तो आप सभी में देखेंगे कि OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, इसमें भी OH माइनस, तो ये सभी क्षार की पहचान होती है, यानी कि वे सभी पदार्थ जो जल में घुलने के बाद OH माइनस देते हैं वो सभी हमारे क्षार कहलाते हैं। ये है आर्हेनियस के अनुसार। अगर हम ब्रांस्टेड-लारी के अनुसार देखेंगे तो वे सभी पदार्थ क्षार होते हैं जो H+ आयन ग्रहण करते हैं, तो इनकी पहचान होती है। उदाहरण याद रखेंगे क्षार किसे कहते हैं। आगे देखते हैं क्षारों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो क्षार के क्या रासायनिक गुण होते हैं, इसको जानने के लिए देखिए कि क्षार जल में घुलने पर OH माइनस देना, ये क्षार की पहचान है। क्षार पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, OH माइनस को हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये आयन बनाते हैं। उदाहरण आपको पता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ दिया, OH माइनस दे दिया। उसी तरह अम्लों के साथ अपक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, सेम रिएक्शन, ये भी उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाएगी, क्योंकि अम्ल और क्षार जब भी रिएक्शन करेंगे तो लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे और ये उदासीन हो जाते हैं, यानी अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन कर लेते हैं और ये आपका लवण बना लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है, तो ये उदासीनीकरण अपक्रिया हो जाती है। आगे देखते हैं, धातु लवणों के साथ अपक्रिया कर अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट देते हैं, यानी जिस तरीके से चाय बनाते हैं, अगर वो दूध उसका फट जाता है तो अवक्षेपित हो जाता है, तो उसे हम अवक्षेप कह लेते हैं। या दूध फट जाता है तो दूध में पानी और दूध अलग हो जाता है, तो ये अवक्षेपण कहलाता है, तो प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे जैसे फेरिक क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा आपको, तो ये अवक्षेपण कहलाता है। अमोनियम लवणों के साथ अपक्रिया कर अमोनिया गैस बनाता है। अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार क्रिया करेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, जल बनाएगा और अमोनिया गैस निकलती है। ठीक, उसी तरीके से सूचक की बात करें, यानी इंडिकेटर का रंग कैसे बदलता है, यानी इंडिकेटर जो होता है, जो सूचक होते हैं, उनका क्षार के प्रति कैसा रिएक्शन होता है। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि अनिल शब्द याद रखिएगा, जिसमें A फॉर अम्ल, N फॉर नीला और
लाल, यानी ला फॉर लाल हो जाता है, यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, यानी जो क्षार होगा वो लाल को नीला कर देगा। तो जैसे लाल लिटमस पेपर है तो क्षार की उपस्थिति में नीला देगा, फिनाइलफ्थलीन क्षार की उपस्थिति में गुलाबी यानी पिंक कलर देगा, और फिनाइलफ्थलीन मेथिल ऑरेंज के साथ पीला कलर देता है। तो ये सूचक इंडिकेटर होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया कि सूचक फिनाइलफ्थलीन का क्षार के प्रति कैसा कलर देगा, अम्ल के प्रति कैसा कलर देगा, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए, वसा से अपक्रिया, यानी कि यहाँ पे इसके जो रासायनिक गुण होता है उसमें एक टॉपिक ये भी आता है कि वसा के साथ अगर क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, या साबुनीकरण भी कह सकते हैं। आपको साबुनीकरण पूछा भी गया है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो आप आसानी से इसको याद रखेंगे। ये तेल या वसा का सूत्र होता है CH2OCOC17H35, CHOCOC17H35, CH2OCOC17H35, ये सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। अगर इनकी कास्टिक सोडा के साथ, यानी कि अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ये ग्लिसरॉल का सूत्र होता है, याद रखेंगे, CH2OH CHOH CH2OH, और ये आपको साबुन प्राप्त हो जाता है, ठीक है, एस्टीरीन कहते हैं, ये आपका C17H35 COONA, तो ये साबुन का सूत्र हो जाता है। तो क्षार की तेल या वसा से साथ अपक्रिया कराने से या अपक्रिया से ग्लिसरॉल और साबुन बनते हैं, ये साबुनीकरण भी कहलाता है। अगला देखते हैं, तो इसका रासायनिक पीएच मान क्या होता है, यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक यानी ऋण लघु गुणक पीएच कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, पीएच मान किसे कहते हैं या पीएच क्या होता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि पीएच मान किसे कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन दो दे रखे हैं, ये भी आप कह सकते हैं पीएच मान किसी द्रव यानी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का मापक है, तो ये दूसरा डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं। इसका मान 0 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें अगर 7 से कम है यानी pH इज लेस देन 7 तो अम्लीय होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 0 से लेकर के 7 तक, 7 से कम होना चाहिए क्योंकि 7 आपका जो होता है वो उदासीन होता है, और 7 से लेकर के आगे जब बढ़ेंगे 7 से लेकर के 14 तक जो होता है वो आपका क्षार होता है, यानी कि pH इज ग्रेटर देन 7, यानी अगर 7 से ऊपर है तो क्षार होगा, और 7 से कम है तो अम्ल होगा, और अगर 7 है तो उदासीन होगा। तो ये pH का मान हो जाता है। आगे देखते हैं क्या है, पीएच मान का कुछ सूत्र है जिसे आपको याद रखने, इस सूत्र से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 2 से 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। क्या सूत्र होते हैं, 5 सूत्र आपके हैं, इनमें से एक सूत्र आप लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे पीएच बराबर -log 10 H प्लस आयन, दूसरा सूत्र है POH बराबर -log 10 log बेस 10 OH माइनस, और तीसरा सूत्र है PH प्लस POH बराबर 14, चौथा सूत्र आपका H प्लस आयन बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस PH, और पांचवा यानी लास्ट सूत्र हो जाएगा OH माइनस बराबर 10 टू द पावर माइनस POH। ये सूत्र है जिसका उपयोग आपको करना है, तो सूत्र 5 याद होने चाहिए एग्जाम के न्यूमेरिकल के लिए। आगे देखिए, सूचक क्या होता है, यानी सूचक जिसे हम लोग इंडिकेटर कहते हैं इंग्लिश में, ये हमको इंडिकेट करता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो इसके लिए हमें सूचक पता होना चाहिए कि सूचक कौन सा सूचक अम्ल में क्या रंग देगा, कौन सा सूचक क्षार में क्या कलर देगा, तो ये पता होना चाहिए, और उनके नाम पता होने चाहिए। जैसे सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता के अनुसार अपना रंग बदल देते हैं, ठीक है। जैसे लिटमस पेपर, यानी लिटमस क्या होता है, अम्ल में लाल और क्षार में नीला कलर देता है। फिनोल्फ्थलीन अम्ल में रंगहीन होता है जबकि क्षार गुलाबी कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज यानी कि मेथिल ऑरेंज जो होता है अम्ल में लाल देगा जबकि क्षार में पीला कलर देता है। तो ये तीनों आपको याद रखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, 100% आपको मिलना श्योर है। आगे देखिए, उदासीनीकरण क्रिया, इससे पहले अभी मैंने बताया उदासीनीकरण क्रिया में 2 चीजें, चाहे अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे तो उदासीनीकरण होगा, क्षार और अम्ल की क्रिया कराएंगे तो भी आपको उदासीन लवण ही प्राप्त होगा, दोनों सेम चीजें होती है, कोई चाहे अम्ल को पहले लिखे या क्षार को पहले लिखे। देखिए, जब अम्ल यानी एसिड की अपक्रिया किसी क्षार यानी बेस से कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है, यानी जल के बनने की क्रिया को ही उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। छोटा सा डेफिनेशन है जिसे आपको याद रखना है। रिएक्शन आप देना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल केमिस्ट्री में इस मान के चलिए कि हर एक टिप्पणी पे अगर उसमें रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो आपका देना कंपलसरी है। अगर आप रिएक्शन नहीं देते हैं तो आपका वो टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं माना जाएगा, वो अधूरा होता है, यानी आपके नंबर कट सकते हैं। तो 3 रिएक्शन यहाँ पे दे रखे, इनमें से कोई एक आपको वहाँ पे लिखना रहेगा।
जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा जो कि लवण है और आपका जल बन जाता है। सेम चीज सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे तो आपका पोटेशियम सल्फेट बनेगा और जल बन जाता है। तीसरा, एसिटिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम एसीटेट बना लेगा और जल बना लेता है। तो ये 3 रिएक्शन है उदासीनीकरण की क्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको मिलने की संभावना ज्यादा होती है। तो अगला टॉपिक है आपका खत्म हो गया। थैंक यू। तो आज इतना ही देखेंगे, आधे लेसन है हमारे, मतलब पूरा टॉपिक नहीं यहाँ पे कवर किया गया क्योंकि चैप्टर बड़ा है, अतः आधा चैप्टर को कवर किया गया है, आधा दूसरे पीडीएफ में मतलब दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा जिससे आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला लेसन पहले एक टॉपिक में है, दूसरा चैप्टर जो है वो 2 टॉपिक में कंप्लीट किया जाएगा ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। छोटा टॉपिक रहेगा, जल्दी जल्दी आप पढ़ेंगे और आपका प्रिपरेशन होगा। अच्छे नंबर के लिए जरूर पढ़ें, एक बार जरूर इसकी प्रैक्टिस करें, देख करके भी आप वीडियो को आसानी से याद कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।